हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपना अगला चैप्टर रीतिकाल शुरू कर रहे हैं। हमने आदिकाल और भक्तिकाल कंप्लीट कर लिया है और अब हम जो कर रहे हैं वो है रीतिकाल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो रीतिकाल है उसका समय और किस विद्वान ने रीतिकाल को क्या नाम दिया। ये सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, जो रीतिकाल है इसको आचार्य राम, जैसे हमने पढ़ा था, रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया, भक्तिकाल को 6 प्रकरण में विभाजित किया। ऐसे ही रीतिकाल को भी 3 प्रकरण में विभाजित किया था। ये इम्पोर्टेंट है, प्रकरण भी पूछ लिए जाते हैं कि कितने प्रकरणों में विभाजित है या जो विभाजन किया गया है उसमें पहला प्रकरण कौन सा, दूसरा कौन सा है, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो जो रीतिकाल है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों में विभाजित किया था? 3 प्रकरणों में विभाजित किया था। पहला देखो, पहले में तो हर एक में क्या होगा, सामान्य परिचय होगा। जब भी कोई भी शुरुआत होती है तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली सामान्य परिचय होता है। तो जो पहला प्रकरण है उसमें क्या है, सामान्य परिचय आता है। दूसरे प्रकरण में क्या है, दूसरे प्रकरण में है रीति ग्रंथकार कवि। क्या है, रीति ग्रंथकार कवि। और तीसरे प्रकरण में जो आते हैं वो है रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिकाल के अन्य कवि, पहले में सामान्य परिचय, दूसरे में रीति ग्रंथकार कवि और तीसरे में क्या है, रीतिकाल के अन्य कवि आते हैं। सामान्य परिचय में नॉर्मल सी जो होती है उस समय के जो लिखे गए हैं उसके लक्षण है, सिद्धांत हैं कि किस परिपाटी में लिखे गए थे, वो सब कुछ होता है सामान्य परिचय में। रीति ग्रंथकाल में इन्होंने क्या किया, जो रीति ग्रंथकार है उसमें जो कवि हैं जो मुख्य मुख्य कवि हैं उनका विवरण दिया हुआ है। जैसे कि उन्होंने लिख लिया चिंतामणि त्रिपाठी, जसवंत सिंह को ले लिया है, मतीराम को, भूषण को, बिहारी को। जो रीतिकाल के जो इम्पोर्टेंट कवि थे, जितने भी जो मुख्य कवि थे जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, उन कवियों को उन्होंने क्या किया था, रीति ग्रंथकार कवि में लिया था। और था रीतिकाल के अन्य कवि। अन्य कवि में उन्होंने वे कवि लिए थे जिन्होंने जो रीति ग्रंथ में नहीं लिखे, जो लक्षण ग्रंथ थे उनमें रचना नहीं की, उनसे अलग हट कर के, यानी कि जो जैसे हमने पढ़ते आए थे कि फुटकल रचनाएं, आदिकाल में हमने पढ़े थे फुटकल, विद्यापति और खुसरो की पढ़ी थी। ऐसे ही इसमें भी क्या था, जो फुटकल रचनाएं थी उनके बारे में जिन कवियों ने लिखा था वे थे रीतिकाल के अन्य कवि में। अब है जो इसका समय माना गया है वो 1700 से 1900 संवत माना गया है, यानी कि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी माना गया है। फ्रेंड्स, जो 2021 में टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था रीतिकाल के समय से। क्या पूछा गया था कि जो रीतिकाल की समय अवधि है वो कितनी रही थी। उसमें ना सन पूछा ना संवत, कितनी अवधि तक, यानी कि कितने सालों तक चला था। 100 साल, 200 साल, 300 साल, ऐसे ऑप्शन थे। तो जो रीतिकाल की समावधि है वो कितनी थी, 200 साल तक की थी। तो जो इसका समय है वो 1700 से 1900 विक्रमी संवत है। किसके अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। और जो मोस्टली माना गया है वो भी यही माना गया है। अब हम शुरुआत करते हैं रीतिकाल का जो नामकरण है, किसने क्या नाम दिया है। जैसे आदिकाल को दिया था ऐसे ही रीतिकाल को देखो। अंधकार काल किसने कहा, त्रिलोचन ने कहा। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, भगीरथ मिश्र, रामकुमार वर्मा, इन तीनों ने क्या कहा है, कला काल कहा है। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है, जॉर्ज गिरियसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने। और श्रृंगार काल किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये इंपॉर्टेंट है। अलंकार काल त्रिलोचन, कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, भगीरथ मिश्र, रामकुमार वर्मा। और रीतिकाल गिरियसन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। और श्रृंगार काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो रीतिकाल से अभिप्राय, यानी कि जो रीतिकाल के बारे में किस विद्वान ने क्या राय रखी है। जो लेखक हैं उन्होंने देखो,
रीति से अभिप्राय। आचार्य शुक्ल सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि रीति से आशय है अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति किस विद्वान ने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बहुत से आलोचकों ने। समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ आगाध किसने कहा? केशव दास ने कहा। रीति काट रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार जी किसने कहा? चिंतामणि ने कहा है। सुकविन हूँ की कछु कृपा समुझो कविन को पंथ ये भूषण ने कहा है। सो विश्रब्द नवोडियो वर्णत कवि रसरीति मतीराम ने कहा है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति किसने कहा है? देव कवि ने कहा है। छंद रीति समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान सोमनाथ ने कहा है। थोरे करम करमते कही अलंकार की रीति दुल्लह ने कहा है। ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रीति पद्माकर ने कहा है। कवित रीति कछु कहत है व्यंग अर्थ चितलाए प्रताप शाही ने कहा है। काव्य की रीति सीखी सुखविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें भिखारी दास ने कहा है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अरु कछु मुक्तक रीति लिखी कहत एक उल्लास ये भी भिखारी दास ने कहा है। बंदो सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ जाते कछु हो ले लेहु कविताई को पंथ ये भी किसने कहा है? भिखारी दास ने कहा है। या रस अरु नव तरंग में नव रस रीत ही देखी अति प्रसन्न है ललंजे किन्हीं प्रीति विशेखी किसने कहा है? बेनी परवीन ने कहा है। वर्णन मर्जन जहाँ रीति अलौकिक होई निपुण कर्म कवि को जो तिही काव्य सहत सबको ये किसने कहा? सुरती मिश्र ने कहा। देखो जो इम्पोर्टेंट है केशवदास चिंतामणि भूषण मतीराम और देव इन तीनों की क्या है? डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से किस विद्वान ने रीति का क्या अर्थ माना है। इसको वैसे माना तो और भी है बहुत से विद्वानों ने, जैसे कि वामन थे। वामन ने क्या कहा था? विशिष्ट पद रचना कहा था। वामन ने रीति को क्या कहा था? विशिष्ट पद रचना कहा था। और जो कुंतक थे आचार्य कुंतक उन्होंने क्या कहा था? कवि प्रस्थान हेतु कहा था। कवि प्रस्थान हेतु कहा था। चिंतामणि का हमने अभी पढ़ा ही था कि रीति सुभाषा कवित इन्होंने क्या कहा था? काव्य का स्वभाव माना था। और रीति को काव्य का दवार देव ने माना था। स्वभाव किसने माना था? चिंतामणि ने माना था। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये जो इम्पोर्टेंट कवि हैं केशव भूषण मतीराम चिंतामणि ये इम्पोर्टेंट है। ये हमें देखने क्योंकि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते ही हैं। अब है रीतिकाल के प्रवर्तक। प्रवर्तक यानी कि किस विद्वान आलोचक ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है किसको नहीं। देखो डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है। केशवदास का जन्म 1555 से 1617 ईस्वी है। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। ये 1643 के आसपास से क्या है इनका जन्म माना गया है। और जो केशवदास हैं केशवदास को नगेंद्र ने भी माना है और किसने माना है? इसको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अब किस दृष्टि से किस विद्वान को क्या माना? देखो कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से इसका प्रवर्तक माना। ये नोट जो लिखा हुआ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। केशवदास को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से प्रवर्तक माना है। चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। 3 कवियों को माना है और तीनों को अलग अलग हिसाब से ही माना है। भगीरथ मिश्र ने भी क्या है केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, लेकिन किस बेस पर किस आचार्य को माना है हमें ये भी देखना है। तो कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से, केशव को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा की चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने केशवदास को माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है चिंतामणि को माना है रीति काव्य का परंपरा प्रवर्तक। ये थे इम्पोर्टेंट। अब आगे देखेंगे हम जो रीतिकाल में आचार्य और जो कवि हुए हैं वो किस प्रकार के हुए, कितने हुए हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं: उद्भावक आचार्य, व्याख्याताचार्य और कवि शिक्षक आचार्य।
पहली श्रेणी में ऐसे उद्भावक आचार्यों का स्थान है जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का क्या है उन्होंने प्रवर्तन किया। दूसरी श्रेणी में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की है। वे क्या है, ये जिस मौलिक व्याख्या की हुए क्या है आचार्य में आते हैं। तीसरी श्रेणी में जो आते हैं वो क्या है, कवि शिक्षक होते हैं। इस मानदंड पर रीतिकाल के अधिकांश आचार्य कवि मूलतः कवि शिक्षक के व्याख्याता आचार्य की श्रेणी में आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जो रीतिकाल के जो आचार्य हैं या कवि हैं वे किस श्रेणी में आते हैं, कवि शिक्षक और व्याख्याता आचार्य की श्रेणी में आते हैं। अब है देखो रीतिकाल को कितने भागों में विभाजन किया है। देखो भक्ति काल का भी विभाजन हुआ, रीतिकाल का भी विभाजन हुआ। रीतिकाल का जो विभाजन हुआ वो 3 भागों में हुआ है। 3 भागों में पहला किस में हुआ था, रीतिबद्ध में हुआ था, रीति मुक्त में हुआ था और फिर किस में हुआ था, रीति सिद्ध में हुआ था। तीनों में हुआ था और तीनों के जो कवि हैं वो भी क्या है, अलग अलग हैं। और जो ये विभाजन हुआ था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं हुआ था। रीतिकाल में विभाजन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं हुआ था। जो ये विभाजन हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, किसके अनुसार हुआ था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि जो रीतिकाल में विभाजन हुआ है, रीतिकाल के जो रीति धारा की हैं बौद्ध मुक्त और सिद्ध किसने की हैं, तो ऑप्शन में शुक्ल भी मिलेगा, लेकिन नहीं शुक्ल नहीं लगाना, हमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही लगाना है। तो जो सबसे पहला काव्य है वो है रीतिबद्ध काव्य है। यह काव्य उन कवियों की है जिन्होंने राजा व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की शिक्षा की थी। ये पहले संस्कृत के ग्रंथ से लक्षण या सिद्धांतों का अनुवाद ब्रज भाषा में प्रस्तुत करते थे, फिर उस सिद्धांत या लक्षण के उदाहरण के रूप में ही उसी रूप में ही क्या करते थे, कविता लिखते थे। ये था कि एक बंदी हुई परिपाटी में रचनाएं करते थे, मुक्तक शैली में नहीं लिखते थे, कि बंदी हुई परिपाटी में क्या करते थे, रचनाएं लिखते थे। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत हैं। इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। इसके जो कवि हैं, देखो कवियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कवि किस में है। तो जो रीतिबद्ध है उसमें कौन कौन से कवि हैं, केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, सैयद गुलाब नबी, रसलीन, गवाल दुल्ह, सोमनाथ, सूती मिश्र, याकूब खां, प्रताप शाही, ये क्या है, इस काव्यधारा के प्रमुख कवि। जो सैयद गुलाब नबी इसका ही नाम क्या है, रसलीन है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में उल्लेखित रीति कवियों का विभाजन निम्नलिखित है। यानी कि उन्होंने जो नगेंद्र के अनुसार उन्होंने अपनी जो संपादित की थी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो विभाजन किया था उसके अनुसार अब हम देखेंगे कि किस कवि का विभाजन कैसे किया था। सबसे पहले देखो केशवदास, सबसे पहले नगेंद्र ने इसको केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना, तो सबसे पहले इन्होंने क्या केशवदास को ही लिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, भगीरथ मिश्र, इन सब ने केशवदास को क्या है, रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। इम्पोर्टेंट है, रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये किसने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। केशव ने भामह, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि केशव ने किन किन काव्य शास्त्री थे, जो आचार्य काव्य शास्त्री थे, किन किन का अनुसरण किया, भामह, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया। ये अलंकारवादी आचार्य थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो केशव वो कैसे आचार्य थे, अलंकारवादी आचार्य थे। देखो जहाँ से भी हमें पॉइंट इम्पोर्टेंट लगते हैं हमें वहाँ से उनका नोट बनाना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ से मैं बोल रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है ही, क्योंकि जो हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। किस संप्रदाय में थे, निम्बार्क में। इनका उपनाम था वेदांती मिश्र। कैसा नाम था, वेदांती मिश्र था। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन थे, वो थे आचार्य केशवदास थे।
नेक्स्ट देखिए, कवि प्रिया की रचना इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका गणिका परवीन राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। कौन सी रचना की गई थी? कवि प्रिया की रचना की गई थी। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिख और छंदमाला रचनाएं क्या है? ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। किसने माना है? केशवदास ने। केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। नेक्स्ट कवि है चिंतामणि। देखो इनमें की रचनाएं नहीं दी, रचनाएं अलग से टेबल बनी हुई है। किस रचना में कितने छंद है, प्रकाश है, किसका वर्णन है, वो हम अलग से करेंगे। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य थे। देखो केशव के बारे में पढ़ा था, केशवदास थे अलंकारवादी, लेकिन जो चिंतामणि है वो कैसे हैं? रसवादी आचार्य हैं। लक्षण निरूपण में चिंतामणि प्राय मम्मट का अनुसरण किया है। केशवदास ने किसने का किया था? अभी हमने पढ़ा था भामह, दंडी और किसका किया था? भामह, दंडी और उद्भट का। और चिंतामणि ने किसका किया है? मम्मट का अनुसरण किया है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रस उत्कर्ष के लिए किया है तथा अपने काव्य में कवित्व और सवैया छंद का सर्वाधिक क्या किया है? प्रयोग किया है। चिंतामणि रीति को काव्य का स्वभाव मानते हैं। देखो काव्य का स्वभाव चिंतामणि मानते हैं। काव्य का द्वार देव कवि मानते हैं। वर्णो रीति स्वभाव जो वर्तिसी मित्र किसने कहा है? चिंतामणि ने कहा है। ये तिंकवापुर कहाँ? कानपुर के रहने वाले थे और 4 भाई थे। 4 भाई थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से 4 भाई थे? चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। ये चारों क्या थे? कवि थे, जिनमें प्रथम तीन तो हिंदी साहित्य के बहुत ही यशस्वी है। प्रथम 3 कौन? चिंतामणि, भूषण और मतीराम। जटाशंकर के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। तो ये तीनों क्या थे? हिंदी साहित्य के बहुत ही यशस्वी है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब है कवि मतीराम। फूल मंजरी को मतीराम का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को इनका प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। जो माना गया है वो है फूल मंजरी, और बच्चन सिंह के अनुसार कौन सा? रसराज इनका प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मतीराम कृत छंदसार नामक ग्रंथ महाराजा शंभु सोलंकी को समर्पित है। इसी पिंगल ग्रंथ को वर्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो इसका ये ग्रंथ है, इसको किस नाम से जाना जाता है? वर्त कौमुदी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये हमने आज इतने कवि के चिंतामणि, केशव और मतीराम, इन कवियों को किया रीतिबद्ध काव्यधारा में। रीतिबद्ध काव्यधारा को फिलहाल हम अभी एक वीडियो में और कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो रचनाएं हैं साथ में हमें अब एक वीडियो में जितने कवि रहते हैं उन कवियों को भी करेंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें छाँट कर सिर्फ वही ली हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।